तो दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा सिविल सर्विस 2021 की मुख्य परीक्षा की डेट शीट आपके साथ शेयर कर ही दी गई। उसके बाद भी लगातार कमेंट सेक्शन में जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं वो ये कह रहे हैं, भी सर आप तो चाहते नहीं थे कि परीक्षा रद्द हो, आप चाहते हो कि परीक्षा जैसी भी हो, जिस भी प्रकार हो, पूरी हो जाए ताकि अगला रिक्रूटमेंट आ सके। तो देखिए, मेरा इसमें मतलब है कि रद्द होना न होना ये तो परिस्थितियों पे डिपेंड करेगा। लेकिन कल के बाद में परिस्थितियां फिर से बदल गई। मुख्यमंत्री जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने देखी थी, उसमें मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, उसकी बयान की वर्डिंग मैं 2 मिनट 1 सेकंड में आपके साथ शेयर कर दूं। HPSC या HSSC को पता नहीं कहाँ से आइडिया आया कि जो सवाल अटैम्प्ट नहीं करते उनमें 5th सर्किल ऐड कर दो। भाई, जिसने सवाल नहीं किया वो 5वां गोला भरेगा। पहले तो इसमें जो ना भरे गोला उसका फार्म रद्द करने का प्रावधान था, लेकिन बाद में इसको नेगेटिव मार्किंग कर दी गई। ये 2 बातें मुख्यमंत्री जी ने जब मेरिट के ग्राउंड पे रिक्रूटमेंट करने की जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें शामिल की थी उसमें कर दी। अब एक चलती हुई परीक्षा में, मतलब चलती परीक्षा का मतलब होता है जब परीक्षा की एडवर्टाइजमेंट जारी हो जाए, डेट शीट जारी हो जाए, उसके बाद में जो रिक्रूटमेंट होते हैं उसमें इस तरह के अपेक्षित बदलाव है वो सामान्यतः नहीं किए जाते। अगर किए जाते हैं तो वो कोर्ट में स्टैंड नहीं करते, वहाँ उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो पहले तो परीक्षा के बीच में 5th सर्किल का क्लोज ऐड करना, फिर उस क्लोज को मस्ट करना, और फिर उस मस्ट के बाद में उस क्लोज से रिलेटेड स्टेटस को क्लियर न करना कि किसी का रद्द नहीं किया गया। अभी मैं साथ में कोर्ट ऑर्डर की भी बात आई कि कोर्ट ऑर्डर में सर आपने देखा, कुछ बच्चों के कमेंट आप देखेंगे पिछले वीडियोज़ के कमेंट में, कि 1.5 से 7 मिनट जो परीक्षा है वो मतलब उनको अतिरिक्त टाइम मिल जाता है रूम में 24 होने की वजह से। तो मैं यहाँ आपको एक ऑर्डर की 2-4 बेसिक बातें बता दूँ जो मुझे लगता है कि उनके लिए दिक्कत बन सकती है। एक तो ऑर्डर में मेंस की जो डेट है वो 29-30 ही शो की है, हालांकि उन्होंने पुराना जो केस फाइल हुआ उसी को कंटिन्यूस किया, बाद में चेंज किया, इसको मेंशन नहीं किया। HPSC ने जो डिफेंड किया कि फाइनल ड्राफ्ट है वो अप्रूव्ड बाय द कमीशन किया गया था, जो एनेक्स्योर P11 था, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर पे सारी बात डालते हुए अपलोड द करेक्ट अनाउंसमेंट 12/7 को वाइल एडिंग द इंस्ट्रक्शन विद द सेड अनाउंसमेंट हैज इन एडवर्टली आल्सो अपलोड द अनअप्रूव्ड इंस्ट्रक्शन। P10 एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने गलती से डाल दिया, जिसको बाद में हमने चेक किया तो वो गलत था, तो हमने उसको हटा के P11 अपलोड कर दिया। यानी उस बात को इन्होंने ये नहीं कहा भी P11 में हमने करेक्शन क्यों नहीं किया, भी P11 को नल एंड वॉइड मानना जाए, उसको शून्य मानना जाए, ये बात से वो बच गए। वो बोले P10 तो एक्चुअल में कुछ था ही नहीं, वो तो हमारे ट्रायल थे भी, हम क्या क्या करने की सोच रहे हैं, उनमें से गलती से एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने P10 को अपलोड कर दिया। और फिर वो कहते हैं कि रिमूवल और अपलोड, जो P10 को रिमूव किया और अपलोड किया, सारी प्रक्रिया में कुछ मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगा। तो बहुत ज़्यादा बच्चे तो इससे लाभान्वित नहीं हुए। P10 वर नॉट अप्रूव्ड, देयरफॉर द सेम आर नो एग्जिस्टेंस एंड कैंट बी रिलाइड अपॉन इज द डिफेंस, ये इसको मना कर दिया उन्होंने। फिर एक अच्छी चीज़ रही, जो परीक्षार्थी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उनके लिए एक अच्छी बात ये रही कि जो उन्होंने कहा था कि हमने कोर्ट विभिन्न अखबारों में भी इस चीज़ की वो देखी थी, न्यूज़पेपर देखी थी, जिसमें मेंशन था 5 मिनट का, उसको लेके डिफेंड किया। तो उन्होंने जो गाइडलाइन 12/10 को जारी की उसको एज इट इज़ कोर्ट के अंदर भी ऑर्डर में पब्लिश कर दिया। मैं आपको बता दूं, एक सामान्य लेटर और एक माननीय हाईकोर्ट के किसी ऑर्डर का लेटर, इसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ जाती है। उसमें 15th मेंशन किया कि ऑप्शन हैशटैग इज मींट फॉर द अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। ये बात सुप्रीम कोर्ट में HPSC एफिडेविट देके कह रही है, द कैंडिडेट मस्ट फिल ऑप्शन इफ ही डज नॉट वांट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो वो मस्ट फिल करेंगे। यानी दोनों बातों से बच गए यहाँ पे कि उसकी उम्मीदवारी रद्द करेंगे या नेगेटिव मार्किंग करेंगे। ये सारे बदलाव चलते हुए प्रोसेस के अंदर HPSC अपनी बॉडीज बना के कर रही थी। इस तरह के मामले पूर्व में जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने कभी स्टैंड नहीं किया। उन्होंने कहा जो भी गाइडलाइन हो वो शीशे की तरह साफ होनी चाहिए और सभी अभ्यर्थियों तक पहुंची हुई होनी चाहिए। ये पहले के काफ़ी मामलों में राजस्थान हाईकोर्ट के कुछ डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट में चेंज हुए थे उनमें ये कहा गया था कि अगर आप कोई भी चेंजेज कर रहे हैं, आप इसमें कैंडिडेट को
गैस करने के लिए नहीं कह सकते कि आप गैस करो कि अगर आप परीक्षा में नहीं भरोगे तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। आपको ये जो भी चीज़ें होंगी ये ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से बतानी होगी। फिर इन्होंने कैलकुलेटिव व्यू से भी इंटरिम ऑर्डर में बातें मेंशन की। एवरेज टू भाई एक सवाल 100 सवाल थे, 120 मिनट था, तो यानी एक सवाल को एवरेज 72 सेकंड मिल रहे थे, जिसमें उस सवाल को पढ़ना, हल करना और उसका गोला भरना। अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब 300 सेकंड एक्स्ट्रा होते हैं, तो काफ़ी कुछ बदल जाता है। तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एचपीएससी काउंसिल दैट ए ह्यूमन एरर में हैव लेड टू ग्रांट ऑफ एडिशनल टाइम इन सम सेंटर्स अमाउंट टू बी ए प्रीमियम ऑन द कैंडिड एडमिशन ऑफ द मिस्टेक कमिटेड। तो वो एचपीएससी ने फिर वो उसी बात को फुटेज में कंटिन्यूस रखा कि हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर से ही सारा कुछ हुआ था। देयर इज ए वेरिएशन रेंजिंग फ्रॉम 1.50 मिनट टू 7 मिनट इन द कलेक्शन ऑफ OMR शीट। यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में एक राजस्थान का है, मेरे को केस नाम याद नहीं आ रहा, उसके अंदर भी ये इस तरह का मामला उठा था। पहली बात, किसी भी रूम में 15 से ज़्यादा 15 से 20 बच्चे थे, 24 तो कोई बहुत ही रेयर रूम था जिसमें प्रेजेंट थे। यानी हर बच्चे से अगर आप 7 मिनट का मैक्सिमम टाइम कलेक्ट करते हो तो हर बच्चे से तकरीबन यानी जो पहला बच्चा बैठा है उससे OMR कलेक्ट करना और दूसरे से OMR कलेक्ट करना, ये 30 सेकंड लंबा प्रोसेस हो जाता है। इतना लंबा प्रोसेस होता नहीं है जनरली, और जिन रूमों में बहुत कम बच्चे थे वहाँ तो ये फटाफट हो जाना चाहिए था। दूसरा, एग्ज़ाम पेपर के ऊपर लिखा होता है, एग्ज़ाम की जो गाइडलाइंस आती है उनमें होता है कि 2 आवर्स है वो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है। इसके अलावा फिर जैसे ही 2 आवर कंप्लीट होते हैं यानी बेल लगती है, उसके बाद स्टॉप राइटिंग की एक कॉल की जाती है जो इन्विजिलेटर द्वारा की जाती है कि अब कोई भी शीट्स में कुछ नहीं लिखेगा। जैसे एक कॉल होती है कि कोई भी बेल बजने से पहले पेपर ओपन नहीं करेगा, उसी तरह फाइनल बेल बजने के बाद में एक कॉल होती है स्टॉप राइटिंग, अब इसके बाद कोई कुछ नहीं लिखेगा। तो जनरली तो अगर कोई लिखते हैं तो वो गलती है, पर ये कहते हैं कि इस चीज़ का बेनिफिट उसको मिल जाता है। लेकिन हाई कोर्ट में ये बात अच्छी तरह डिफेंड होगी। OMR शीट स्टार्टेड आफ्टर 2 घंटे 5 मिनट बाद कलेक्शन करनी शुरू हो, ऐसा किसी भी रूम में नहीं किया गया। तो लास्ट में इन्होंने कहा रिजल्टेड एन अनड्यू बेनिफिट ऑफ द सम ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट नोट टू बी पिटिशनर। तो ये इस चीज़ को इन्होंने कर दिया। तो कोर्ट में जो 5 मिनट का मामला अगर सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे तो डेफिनेटली रद्द होगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि प्रोसेस रन कर रहा था, उसके बावजूद रन होते हुए प्रोसेस में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और उन एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें थी इनको किसी भी नोटिस के द्वारा क्लियर नहीं किया गया। हाँ, एचपीएससी ने ये कहा कि हमने जो भी चीज़ें इसमें की है वो ऐसी की है कि मैक्सिमम स्टूडेंट उससे बेनिफिट होंगे, लाभान्वित होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट को इससे लाभ मिलेगा। तो ये एचपीएससी को इतनी अथॉरिटी जनरली कोर्ट देता नहीं है। जहाँ तक आप तक मामला देखा है कि आप खुदा मत बनिए कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि अधिकतम मानवों का कल्याण हो जाएगा। हमें कल्याण करवाने से कोई मतलब नहीं है। आपका एग्ज़ाम परीक्षा कराने की आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर आप उसे फेयर कंडक्ट नहीं करवा सकते तो आप बताएं आपसे कहाँ चूक हुई। तो बेसिकली अब क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट पहली बात तो देखो लिस्टेड करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर बहुत अच्छे वकील ना हो तो ये लिस्टेड नहीं हुआ करते केस। फिर भी चलो अपने एक बार इस ग्राउंड को एक्सेप्ट कर लेते हैं भी सुप्रीम कोर्ट में केस है वो लिस्टेड हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज रहेगा वो 5 मिनट एक्स्ट्रा वाला तो बहुत कम सेंटर्स पे वो नहीं रहेगा, क्योंकि हाई कोर्ट उसको रद्द कर चुका है। जनरली ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट में मेरा तजुर्बा कहता है कि पहली हियरिंग में ही क्वेश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक रनिंग प्रोसेस के अंदर ये 5th सर्किल ऐड किया गया, जिसे बाद में कहा भी पहले तो उम्मीदवारी रद्द कर देते हैं, फिर और डिस्कशन की, फिर का छोड़ो नेगेटिव मार्किंग ही कर देते हैं। फिर मुख्यमंत्री जी इस मामले में बयान देते हैं जो परीक्षा होने के इतने दिन बाद आता है, यानी अभी तक भी क्लियर नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग रखेंगे या रद्द करेंगे। मुख्यमंत्री जी तक को भी इस मामले में नहीं पता था। और फिर मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि एडिशनल 5 मिनट हमने इसीलिए तो दिए हैं कि उसमें सवाल नहीं पढ़ना आपको, बस आपको अपनी OMR शीट को देखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन पढ़ने का टाइम तो है नहीं। OMR शीट को देखो, जो जो नॉन अटेम्प्टिंग क्वेश्चन है उनके आप गोले भर दो। अब गोले नहीं भरोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यानी सबसे पहला जो ट्रायल हुआ वो HCS परीक्षा में हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी गड़बड़ होगी। तो सुप्रीम कोर्ट, मेरा फिर से आपको एक स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट रनिंग प्रोसेस के अंदर कोई एग्ज़ाम
में किसी भी प्रकार के बदलाव, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी को लेके हो, चाहे वो सेंटर्स पे किसी भी चीज़ को लेके हो, वो आपको पहले क्लियर करने होते हैं। आप रनिंग प्रोसेस में बदलाव नहीं कर सकते। अगर इस तरह का कोई मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएगा तो डेफिनेटली ये भर्ती काफ़ी उलझेगी। देखते हैं अब ये भर्ती उलझती है या क्लियर होती है। तो प्लीज़ आप इस तरह की एक साइकोलॉजी ना जनरेट करें कि ये लोग क्या चाहते हैं। पर मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि HPSC का प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो और सभी बच्चों की रेंज में हो, ताकि किसी भी बच्चे को ये ना लगे कि उसके साथ जो हुआ उसका कारण क्या रहा, मैं किस से पूछूं, मुझे ये कौन बताए। अब ये जो कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो फेल हो गए ना वही भाग भाग के कोर्ट जा रहे हैं, बात फेल और पास की नहीं होती। बात होती है HPSC ने पेपर होने के बाद कौन सा क्लियर कर दिया था कि हम ये कर रहे हैं तो हम कोर्ट जाते। तो बच्चे कोर्ट तभी जाते हैं जब वो थोड़े पीड़ित हो जाते हैं, इस मामले को लेके सेटिस्फाई नहीं होते। तो ये एक बड़ी टिपिकल सी सिचुएशन मानता हूँ मैं इसको। तो क्या भर्ती वापस सुप्रीम कोर्ट में उलझेगी, तो ये बड़ा सवाल है अपने आप में। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की वैकेशंस चल रही हैं दिवाली वाली, जैसे ही ओपन होगा उम्मीद है कि कुछ लोग पहुंचेंगे, देखते हैं वो क्या करवाते हैं। लेकिन HPSC को ये कम से कम ये गाइडलाइन तो मिल जाएगी कि भविष्य में कोई भी रनिंग प्रोसेस है उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी ना हो। अब जो हो गया, अगली भर्तियों से जो बदलाव करने हो आप वो कर लें, आपको किसी ने नहीं रोका। उम्मीद है आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर होंगे जो बार बार मुझे कह रहे थे सर आप ऑर्डर तो पढ़ लो, CM साहब का स्टेटमेंट तो सुन लो, CM साहब का। तो दोनों को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया अच्छी तरह और भर्ती का भविष्य भी बता दिया। मेंस वाले अपनी तैयारी करके मेंस देंगे, बाकी जो भी होगा कुछ ऐसा हो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को एक अच्छी गाइडलाइन मिले और वो भविष्य में उन एग्ज़ाम को जो ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से कराने का सोच रही है वो करा सके। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।